को तराशने तक हर कोई इस ऐतिहासिक घटना से जुड़ना चाह रहा है। ऐसी कोशिश ग्वालियर में एक मूर्तिकार ने की है, जिससे केवट प्रसंग एक बार फिर से जीवंत हो चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। जीवन के पाप कट जाएं, राम नाम हृदय में सजाएं। राम को रमते, राम को जीते, पानी में पत्थर भी तर जाएं। त्रेता युग में वानर सेना ने पुल बनाने के लिए राम नाम के सहारे समुद्र को पाट दिया था। राम के जय घोष ने पत्थरों और पहाड़ों को जीवंत कर लंकापति को धाराशायी कर दिया था। ये राम नाम की महत्ता ही है कि उनसे जो जुड़ जाता है उसकी नैया जरूर पार लग जाती है, और जिस नैया में राम खुद सवार हो उसमें हवाएं और लहरें भी पतवार बनकर प्रभु को पार लगाने के लिए होड़ करती हैं। फिर चाहे वह नाव पत्थर की ही क्यों ना हो। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर से जुड़कर जो पत्थर भव्यता और आकर्षण की मर्यादा को लांघ रहे हैं, वही पत्थर ग्वालियर में नाव बनकर राम जी को बिठाकर पानी में तैर रहे हैं। ये नाव बहुत खास है, हो भी क्यों ना। खुद भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इस नाव में वे विराजमान हैं। करीब 5 किलो वजनी पत्थर की यह प्रतिकृति पानी में किसी लकड़ी की नाव की तरह तैर रही है। लोग भक्ति भाव में गोते लगाते हुए केवट प्रसंग को याद कर रहे हैं। ग्वालियर के एक विशेष कलाकार ने इस नाव को बनाया, और बनाने में जो मेहनत लगी है वो आम कारीगर नहीं कर सकता। क्या खासियत है? ये खासियत ये है कि सबसे बड़ा तो एक तो इसका बैलेंस बनाया गया है पत्थर पर, जो पत्थर को तैराया गया है। किसी समय राम जी नल के द्वारा जो पत्थर फेंके जाते थे जिससे तैरते थे और पुल बना था, वैसे ही ये नाव का पत्थर आज तैरा दिया है हमारे दीपक विश्वकर्मा ने, जो एक बहुत ग्वालियर के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार दीपक विश्वकर्मा ने यह प्रतिकृति बनाई है। नाव में केवट संवाद का दृश्य है। दीपक ने ग्वालियर मिंट स्टोन का करीब 50 किलो वजनी पत्थर लिया और इसे तराशना शुरू किया। दीपक सहित 3 कारीगरों ने 40 दिन रात मशक्कत करके इसे तराश कर त्रेता युग के केवट संवाद दृश्य में तब्दील कर दिया। ये मैंने 2-3 साल पहले ये नाव का निर्माण किया था, 3 साल हो गए मेरे को। तो जब मैंने सोचा था कि मैं राम जी के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जो मेरा कला में और शहर के अंदर और दुनिया में लोग मेरी कला को जाने, और लोग इस सेंटर को भी जाने, जितना अच्छा सेंटर बना हुआ है। ये मेरी प्रेरणा थी जब मैंने सिंधिया जी को बोला एक बार कि आप आके इस नाव का जल अर्पण करें, तो पूरी फैमिली के साथ वो इस नाव का जल अर्पण करने आए। जबकि कुछ समय बाद, अभी देखा होगा 6 महीने पहले राष्ट्रपति महोदय जी आए हमारे देश के, उनको भी बुला के उनने महल पे नाव को उसका डिस्प्ले कराया। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और 22 जनवरी को अयोध्या में जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दौरान ग्वालियर में भी दीपक विश्वकर्मा की बनाई यह नाव डिस्प्ले के लिए रखी जाएगी, जो यहाँ पानी में तैरेगी और त्रेता युग के भगवान राम के जीवन के त्याग और तपस्या की कहानी बयां करेगी। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।